कप्तान बाबर आजम पर कल मुबशिर लुकमान ने मैच फिक्सिंग एलिगेशन लगाए और बाबर आजम ने भी उनका एक रिप्लाई दिया है। लेकिन बाबर आजम के रिप्लाई देने से बजाय कि ये मसला हल होता, ये मसला मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बनने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। ये एलिगेशंस क्या थे मुबशिर लुकमान के और उस पर बाबर आजम ने रिप्लाई क्या किया है, इसका मैं आपको बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। देखिए, मुबशिर लुकमान जो हैं, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे वो ये कहते हैं कि बाबर आजम को एक गाड़ी गिफ्ट की उनके भाई ने, जो कि 7-8 करोड़ की मलकियत की गाड़ी है। और वो कहते हैं कि ये गाड़ी उनके भाई ने चूँकि बाबर आजम के बकौल गिफ्ट की है। तो उनके भाई के जब मैंने सोर्स ऑफ इनकम पता करने की कोशिश की तो पता ये चला कि उनके भाई कुछ नहीं करते, वो एक क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं और वो भी अभी बहुत लो लेवल पे, क्लब लेवल पे, जूनियर लेवल पे। तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाबर आजम को ये गाड़ी गिफ्ट करता है। तो वो कहते हैं कि जब फिर मैंने मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बाबर आजम के पास ना सिर्फ ये गाड़ी है बल्कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया में फ़्लैट है, दुबई में फ़्लैट है और उनकी बहुत सारी इंटरनेशनल सिटीज़ में प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैंने इसका इन प्रॉपर्टीज़ की ट्रेल का पता लगाने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि जब आप मैचेस हारते हैं यूएसए की टीम से, आयरलैंड की टीम से, ज़िम्बाब्वे की टीम से, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप ये सारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यानी वो बेसिकली एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैचेस जानबूझ के हारा है। इन मैचेस में पाकिस्तान ने मैच फिक्सिंग की थी और बाबर आजम चूँकि उस फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से बाबर आजम को जो उससे अर्निंग मिली है, उस अर्निंग से बाबर आजम ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब ये जो एलिगेशन है, इसमें बेसिक क्वेश्चन मनी ट्रेल का है। बाबर आजम की जो गाड़ी है, जो उनके पास फ्लैट हैं, जो उनकी बाकी प्रॉपर्टी है, उनकी मनी ट्रेल अगर बाबर आजम प्रोवाइड कर देते तो ये मसला यहाँ पे ख़त्म हो जाता। लेकिन जो बाबर आजम ने बातें की हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन बहरहाल स्पोर्ट्स सहाफ़ी जो हैं जनरली उन्होंने मुबशिर लुकमान के इन एलिगेशन को बहुत सीरियस लिया है और वो ये कह रहे हैं कि इसमें सब्सटेंस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब बाबर आजम ने जो कहा है, जवाब दिए हैं, उससे मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है कि मैं बाबर आजम के उन जो जवाबात हैं उनसे बहुत हद तक मुतमिन नहीं हुआ और उनमें बहुत सारे सवालात अभी भी बाकी हैं। बाबर आजम ने क्या जवाब दिया है? बाबर आजम ये कहते हैं कि जो गाड़ी जिस गाड़ी का जिक्र हो रहा है वो गाड़ी उनके भाई ने उनको गिफ्ट नहीं की, बल्कि ये गाड़ी बाबर आजम ने ख़ुद ली है, अपने पैसों से ली है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो कि बाबर आजम के भाई जो हैं वो बाबर आजम के एक किस्म के मीडिया एजेंट भी हैं, वो उनके लिए चीज़ें कर रहे हैं, वो उनकी असिस्टेंस करते हैं। तो वो उनके अकाउंट्स वगैरह को देख रहे होते हैं। तो वो गाड़ी उन्होंने उनको लेके दी है, लेकिन जो उसके लिए फ़ंड्स इस्तेमाल हुए हैं वो फ़ंड्स बाबर आजम कहते हैं कि मेरे अपने हैं। और बाबर आजम ज़ाहिर है वो एक बड़े प्लेयर हैं, पीएसएल से ही 8-10 करोड़ रुपये वो कमा लेते हैं और जो उनके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पीसीबी के साथ हैं उनसे भी 6-7 करोड़ रुपये वो कमाते हैं। इसके अलावा जो मैच फीसेज़ हैं 2-3 करोड़ रुपये वहाँ से कमाते हैं, 10-12 करोड़ वो कमर्शियल से भी कमाते हैं। तो 30-35-40 करोड़ रुपये बाबर आजम साल में कमाते हैं। तो उस लिहाज से 7-8 करोड़ की गाड़ी लेना बाबर आजम के लिए इशू नहीं है। फ्लैट्स का और दुबई की प्रॉपर्टीज़ का वो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी, इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने अपने जो मेरा लीगल पैसा है, मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो है और इसमें मैंने अपना पैसा इस्तेमाल किया है। मगर अब वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बाबर आजम के भाइयों के नाम पर भी हैं और बाबर आजम के जो भाई हैं वो कुछ भी नहीं करते। अब बाबर आजम या तो ये कहें कि मैंने उनको ख़रीद के दी है, लेकिन बाबर आजम ये भी नहीं कह रहे हैं और अगर उनको ख़रीद के दी है तो क्या ये वो बाबर आजम के फ्रंटमैन हैं? और फिर जो प्रॉपर्टीज़, जितनी प्रॉपर्टीज़ की वो मालिक बता रहे हैं उसके लिए पैसा कौन सा यूज़ हुआ है? इंटरनेशनल अकाउंट्स बाबर आजम के यूज़ हुए हैं। बाबर आजम उन पैसों को पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं, तो ज़ाहिर है कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी होगी। इन सारी बातों के बारे में भी बाबर आजम ने कुछ नहीं बताया। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अगर वहीं से पैसा लेके वहीं पर बनाई गई है तो फिर ये तो इसका मतलब है कि वो पैसा कोई स्कैम का पैसा हो सकता है। तो अगर तो ये चीज़ें फेयर हैं तो इसका मतलब है कि पैसा पाकिस्तान से गया होगा, बाबर आजम के अकाउंट से गया होगा। बाबर आजम की अकाउंट स्टेटमेंट सारी सामने रख लें और उसके बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि इसमें बाबर आजम ने जो चीज़ें की हैं वो लीगल हैं या उसके अंदर कोई मसले हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा स्कैंडल है। बाबर आजम को इसके ऊपर एक डिटेल्ड आंसर देने की ज़रूरत है। ऐसे शॉर्ट्स आंसर दे के कि जी मेरे अपने पैसों से काम हुआ है, ऐसे काम चलेगा नहीं।